नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके ऐसे कौन से अच्छे कर्म हैं जिसकी वजह से आप दुश्मन के हर वार से बचते हैं। भले वो किसी भी तरह का दुश्मन हो, छुपा हुआ दुश्मन हो या फिर इस तरह का दुश्मन हो जो डायरेक्ट आप पे वार करता है, अपने हो पराए हो, है ना। बहुत सारे अपने भी ऐसे होते हैं जो कहने के लिए अपने होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में जेलसी होती है, ईर्ष्या होता है और वो भी हार्म करने के लिए तैयार रहते हैं। और पराये भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि आपको अच्छी तरह से जानते पहचानते हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो हार्म करना चाहते हैं। तो भले किसी भी तरह के दुश्मन आपकी लाइफ में हैं, तो उनकी हर वार से आपको प्रोटेक्शन क्यों मिल जाता है, क्यों आप बच जाते हैं। अगर किसी तरह का लॉस होता भी है तो वो चीज़ आपको वापस मिल जाती है, फिर से आपको वो चीज़ डिवाइन द्वारा वापस कर दी जाती है। तो डियर, ये रीडिंग मैं इसलिए लेकर आई हूँ जिससे कि इससे आप लोगों को पता लगेगा कि आपके वो कौन से इस तरह के कर्म हैं जिसकी वजह से आप पे दुश्मन का कोई भी वार जो है वो असर नहीं करता है। अगर करता भी होगा तो बहुत मिनिमम या थोड़ा या थोड़ी देर के लिए। ओके, तो इस तरह के कर्म आपको कंटिन्यूसली करने हैं, इसीलिए आज का ये रीडिंग में लेकर आई हूँ। जब आपको सुनकर ये चीज़ पता लग जाएगी, जब आइडिया हो जाएगा कि हाँ आप सच में इस तरह के कर्म करते रहते हैं और इसी वजह से आप प्रोटेक्टेड हैं, हर तरह से आप सेफ हैं, जब आपको पता लग जाएगी तो इस तरह के कर्मों को आप और बढ़ाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। ओके डियर, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, अगर आपके पास कोई चीज़ है, मान लीजिए कोई स्पेशल चीज़ है जो कि हर किसी के पास नहीं है, आप जानते हैं कि भाई ये गुण आप में कुछ स्पेशल ऐसा है जो कि हर किसी के पास नहीं है, आप जानते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए कि आपके अंदर एक हीलिंग कैपेसिटी है कि आप अगर किसी से बात करते हैं तो वो इंसान हील हो जाता है, या फिर आप अगर अपना हाथ किसी के सिर पे रखते हैं तो वो इंसान हील हो जाता है, या फिर मान लीजिए कि आपके पास कोई सामान ही इतना ज़्यादा है जिससे कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, दूसरों की लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो डियर, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास जो कुछ भी स्पेशल है, जो कुछ भी अच्छा है, उससे आप हमेशा दूसरों की लाइफ को बैलेंस करने की सोचते हैं, बैलेंस करते हैं, हमेशा दूसरों को हील करते हैं। मान लीजिए अगर आप जो कुछ भी आपके पास स्पेशल है वो चीज़ आप हमेशा दूसरों को देने की सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपके पास है तो उस चीज़ का बेनिफिट सिर्फ आपको होना चाहिए, उस चीज़ का फ़ायदा सिर्फ आपको होना चाहिए, ऐसा नहीं करते हैं आप। ना तो आपकी ऐसी सोच है, ना तो ऐसे कर्म हैं। आप सबका हाथ पकड़कर उसकी नैया को आप पार लगाना चाहते हैं, हर किसी की ज़िंदगी को आप बैलेंस करना चाहते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में आप अच्छा करना चाहते हैं और करते भी हैं। जो भी स्पेशल चीज़ आपके पास है, जो भी स्पेशल डिवाइन गिफ्ट आपको मिला हुआ है, उस चीज़ से आप हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। हमेशा मान लीजिए कि आप स्टडी में बहुत अच्छे हैं, कि एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप स्टडी में बहुत अच्छे हैं तो आप हमेशा दूसरों का हाथ पकड़कर सोचते होंगे कि भाई ये इंसान अगर मेरे पास आया है या फिर
अगर मैं इसकी लाइफ बना दूँ, अगर इसका करियर बना दूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप लोगों की हेल्प करते होंगे करियर बनाने में, या फिर जिस भी तरह से आपके पास जो स्पेशल गुण हो। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। तो ये ऐसे गुण है ना जिससे कि आप लोगों की लाइफ को बैलेंस कर देते हैं, आप लोगों की लाइफ को हील कर देते हैं, जिसकी वजह से डिवाइन आपसे हमेशा खुश रहती है। और कोई अगर आपके साथ कुछ हार्म भी करना चाहता है, आपका कोई बुरा करना चाहता है, तो वो आपका बुरा नहीं कर पाता है। अगर टेम्परेरी किसी तरह का लॉस होता है या फिर किसी भी तरह का हार्म होता है आपका, तो फिर वो चीज़ आपको वापस मिल जाती है, या फिर कोई भी चीज़ आपको बड़ा लॉस नहीं होता। ओके, तो ये आपके कर्म अच्छे कर्म हैं। डियर, आपके अगर कोई पास आता है ना हेल्प के लिए, मदद के लिए, तो आप उस इंसान से बहुत ही ज़्यादा प्यार से पेश आते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार से पेश आते हैं, हर किसी की मदद करते हैं, भले वो इंसान अपना हो या पराया हो। अगर आपके अपने हैं तो अपनों को भी आप बहुत प्यार देते हैं, दूसरों के साथ भी आप ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कि वो आपके अपने ही हैं। और अपनों के लिए तो आप हैं ही सब कुछ। जो इंसान दूसरों को इतना प्यार देगा, क्या वो अपनों को छोड़ देगा? ना। तो अपनों को तो आप प्यार देते ही हैं, प्लस जो लोग आपके पास हेल्प लेने के लिए आते हैं, जो लोग आपसे मदद मांगने आते हैं, उन लोगों के साथ भी आप ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कि वो आपके अपने ही हैं। उनसे भी आप बहुत प्यार से पेश आते हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। डियर, आपकी एक और बहुत ही अच्छी बात है, एक खासियत है आपके अंदर कि आपके जो अपने हैं ना, अगर वो कहीं आपको लड़खड़ाते हुए से दिखाई देते हैं, यानी कि किसी भी तरह से अगर उनकी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या इमोशनली है या फिर किसी भी तरह से अगर वो आपको लड़खड़ाते हुए दिखाई देते हैं, अगर आपको लगता है कि ये गिर सकते हैं, इम्बैलेंस हो रहे हैं, किसी का बैलेंस बिगड़ रहा है, किसी भी तरह से, वो आपके बच्चे हों, फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, तो उनके लिए आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हैं। आप उनके लिए भी प्रे करते हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, प्लीज़ इस इंसान को संभाल लो। हे प्रभु, इसे संभाल लीजिए कि ये गिरे नहीं, इसे बचा लीजिए। तो जब आप अपनों के लिए इस तरह से प्रे करते हैं ना ईश्वर से, तो वो आपसे बहुत खुश होते हैं। और ये एक रीज़न है कि आप अपनी लाइफ में हमेशा सेफ रहते हैं। कोई आपको कितना भी गिराना चाहे, कोई आपको कितना भी बर्बाद करना चाहे, लेकिन क्योंकि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपके लिए ईश्वर अपने आप ही खड़े हो जाते हैं। डियर, आपके ऊपर कितना भी बर्डन हो, बहुत ही ज़्यादा किसी सोच में डूबे हुए हों, या फिर कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा हो, आप अपने आप को भले जकड़ा हुआ सा महसूस करते हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है ना आपकी लाइफ में सिचुएशन, जबकि ऐसे लगता है कि भाई सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल है, सब कुछ ठीक करना बहुत मुश्किल है,
ओके, तो जब आपको ऐसा लगता है जैसे आप बंधे हुए से हैं, आप बिल्कुल फंसे हुए से हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, बर्डन भी आपके ऊपर बहुत सारा रहता है, जैसे मान लीजिए काम का ही बर्डन हो, सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप एक ग्रोथ की ओर हमेशा अग्रसर रहते हैं। यानी कि अगर कोई काम है तो उस काम को करने से आप पीछे नहीं हटते, हर बर्डन को संभालने की पूरी तरह से आप कोशिश करते हैं कि कैसे भी मुझे इन चीज़ों को संभालना है, ठीक करना है, बैलेंस करना है। तो ये भी एक कर्म होता है, क्योंकि अगर हम बर्डन को देख के गिव अप कर देंगे, अगर हम सोचेंगे कि हमसे नहीं होगा, तो वो चीज़ कभी हो ही नहीं सकती। क्योंकि मन से जो इंसान हार जाता है ना, वो पहले ही हार जाता है। लेकिन आप अपने मन से हारते नहीं हैं, आप हर चीज़ को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरा एफर्ट लगाते हैं। भले वो काम आपको कितना मुश्किल लगता हो, भले वो काम आपको कितना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन फिर भी आप हर चीज़ को ठीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो ये भी आपका एक गुड कर्मा है। और दूसरी तरफ मुझे कहीं ना कहीं एक वाइब और आ रही है कि मान लीजिए कोई अगर आपके साथ चीटिंग करता है, धोखा करता है, आप जानते हैं कि कोई आपके लिए ऐसा है जो कि आपके लिए गड्ढे खोद रहा है, आपकी लाइफ में अगर सब कुछ अच्छा है तो उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, और उस इंसान की ही वजह से अगर आप इस सिचुएशन में हैं, अगर आप इस हालात में हैं, अगर आपको सब कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा सप्रेशन में आप हैं, दबाव में आप हैं, लेकिन फिर भी आप इस तरह के लोगों से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। मान लीजिए अगर किसी ने इस तरह से किया हो, आपके साथ बुरा भी कर देता है, तो भी आप उस इंसान से बात करना नहीं छोड़ते, आप उस इंसान से जुड़ना नहीं छोड़ते हैं। तो ये भी आपकी एक गुड कर्मा में आ जाता है। डियर, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, कोई इंसान अगर बहुत ही ज़्यादा दुखी है, परेशान है अपनी ज़िंदगी में, किसी भी चीज़ से परेशान है, अकेलेपन से परेशान है, या मेहनत करके परेशान है, या हेल्थ ठीक नहीं है, आप इस चीज़ को जानते हैं कि किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, या फिर कोई मेहनत कर कर के थक चुका है, तो जहाँ पर आपको जानकारी होती है कि भाई इस इंसान के साथ इस चीज़ की प्रॉब्लम है, इस तरह की दिक्कत है, ये इंसान इस तरह से फंसा हुआ है, तो आप क्या करते हैं ना, आप उस इंसान को हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, आप उसे हील करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके अंदर एक हीलिंग पावर है, आपके हाथों में अगर हीलिंग पावर है, आप अगर अपने हाथों से हील कर सकते हैं, किसी की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, किसी के मन को शांत कर सकते हैं, किसी को पीस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो करने में आप पीछे नहीं हटते हैं, आप ये काम करने में पीछे नहीं हटते हैं, आप उस इंसान को अपनी तरफ से हीलिंग जरूर देते हैं। ओके, आप अपनी तरफ से हर किसी को हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए अगर आपको पता है कि किसी के साथ हेल्थ इश्यूज़ है, या किसी के सिर में दर्द है, या किसी को स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर नोज़ प्रॉब्लम है, आईसाइट रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेडेक है, ईयर प्रॉब्लम है, जिस भी तरह से अगर आप जानते हैं कि किसी को किसी तरह की दिक्कत है, तो आप उस चीज़ को हील करने की पूरी कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से आप हीलिंग प्रोवाइड करते हैं।
अगर कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में है तो उसकी टेंशन को आप रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि इस इंसान की ज़िंदगी से सारी टेंशन ख़त्म हो जाए। तो आप एक इस तरह के इंसान हैं जिसकी वजह से ईश्वर आपसे खुश रहते हैं। और अगर आपसे कोई कुछ छीनने की कोशिश करता है तो वो इंसान आपसे वो चीज़ नहीं छीन पाता। अगर कोई आपको टेंशन देने की कोशिश करता है, आपको गिराने की कोशिश करता है, तो वो नहीं गिरा पाता। तो आपको अपनी इन आदतों को लगातार बनाए रखना है, इन कर्मों को कंटिन्यू करते रहना है और आगे। डियर, अगर आप कहीं अपनी लाइफ में जगल करते हैं, यानी कि अगर कहीं पे कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, कोई ऐसे सिचुएशन में आप फंस जाते हैं जिस चीज़ को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप क्या करते पता है? आप अपनी इनर वॉइस सुनते हैं, आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं, अपने सोल की वॉइस सुनते हैं, और जिसकी वजह से आपको सक्सेस भी मिलती है, आपको कामयाबी मिलती है। एक्चुअली क्या होता है पता है? बहुत बार सोल जो है, इंसान की इनर वॉइस जो है, वो अंदर से चिल्ला कर इंसान को बताने की कोशिश करती है, सही राह दिखाने की कोशिश करती है, बताने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि वो सोल की जो आवाज़ होती है ना, जो इनर वॉइस होती है, वो ईश्वर की आवाज़ होती है, वो डिवाइन की आवाज़ होती है। डिवाइन आपको ऐसे डायरेक्टली फेस टू फेस आकर नहीं बताएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आपके कर्मास अच्छे हैं, तो डिवाइन आपके अंदर वास करती है, जिसे हम ऑरा बोलते हैं। तो ऑरा कब बनता है? जब डिवाइन आपसे जुड़ जाती है, तब जाकर ऑरा क्लीन होता है। आप जिस भी शक्ति को पूजते हैं, उस शक्ति के रंग में आप रंग जाते हैं। आपका ऑरा का रंग वैसा हो जाता है, क्योंकि वो शक्ति कहीं ना कहीं आपके अंदर वास करने लगती है। उस शक्ति का नाम चलाने से, मंत्र चैंटिंग करने से, जो भी मंत्र इंसान पढ़ता है, जो भी किताब पढ़ता है, जिस भी रूप में ईश्वर की पूजा करता है, तो वो अंदर से आवाज़ देते हैं कि बच्चा ऐसे नहीं, ऐसे करो, इस राह पे मत चलो, इस राह पे चलो, तुम्हारे लिए ये सही होगा, ये गलत होगा। तो इस तरह से अंदर से जो आवाज़ आती है, वो आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है। तो बहुत सारे लोग उस आवाज़ को इग्नोर करते हैं, सुन के भी अनसुना कर देते हैं। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप उस आवाज़ को सुनते हैं, उस पे पूरा ध्यान देते हैं और उसी के हिसाब से आप अपने कर्मों को करते हैं। जब आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, हर चीज़ को समझकर फिर उसके बाद आप डिसीज़न लेते हैं, जिसकी वजह से आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है, आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है और आप अपनी लाइफ में बैलेंस भी हो जाते हैं। तो ये भी एक कर्मा है कि आप अपने अंदर की आवाज़ को दबाते नहीं हैं, आप अपने अंदर की आवाज़ को इग्नोर नहीं करते हैं। बहुत बार जब इंसान को बाहरी चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल लगती है, मान लीजिए कि अंदर से कोई आवाज़ आ रही है कि भाई आपको ये चीज़ नहीं खानी है, ये आपके डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होगा, या फिर आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत बार अंदर से आवाज़ आती है, लेकिन इंसान अपनी लालच में आकर क्या करेगा कि नहीं, जब अंदर से आवाज़ आ रही है कि भाई तुम्हें ये नहीं खाना है, लेकिन फिर भी वो सोचेगा कि नहीं यार, मन तो कर रहा है कि मैं ये चीज़ खा लूँ। तो क्या होता है पता है? फिर क्योंकि वो अंदर की आवाज़ एक ईश्वर की आवाज़ थी, उनको आपने इग्नोर किया, उनको सुन के भी अनसुना कर दिया। तो जो चीज़ आपको मिलने वाली थी वो कैसे मिलेगी? फिर बाद में स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, डाइजेशन प्रॉब्लम होगा, फिर बोलेंगे भाई हमें तो डाइजेशन प्रॉब्लम हो गया। तो आपको पहले बोला तो गया था, आपने तो बात नहीं सुनी। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आप अपने अंदर आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, आप अपनी सोल की आवाज़ सुनते हैं,
और वो सोल की आवाज़ जो होती है वो कहीं ना कहीं ईश्वर की आवाज़ होती है। तो इसीलिए भी ईश्वर आपसे खुश रहते हैं, क्योंकि आप उनकी बात सुन लेते हैं, आप उनकी बात को समझते हैं, आप अपने सोल की सुनकर सारा काम करते हैं, तो वो आवाज़ ईश्वर की होती है, इसीलिए वो आपसे खुश रहते हैं। तो ये भी एक गुड कर्म है, ये भी एक अच्छा कर्म है। तो इस तरह के कर्म आपको कंटिन्यूअसली करने हैं। डियर, बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आप किसी चीज़ की राह में बैठे हो, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। मान लीजिए एक छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल देती हूँ, बच्चा छोटा बड़ा जो भी, वो किसी एक चॉकलेट के लिए बहुत दिन से वेट कर रहा है। ओके वेट करते 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 उसे एक दिन वो चॉकलेट मिल गई। तो बच्चा क्या करेगा? कुछ ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि भाई इसका वेट तो मैं कितने दिनों से कर रहा था या कितने दिनों से कर रही थी, तो इस चॉकलेट का जो मज़ा है, जो टेस्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ मैं एंजॉय करूँगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो सोचेंगे कि भाई इतने इंतज़ार के बाद ये चीज़ मिली है तो इसको सबके साथ शेयर करते हैं। तो आप उस बच्चे में से हैं, ईश्वर के उस बच्चे में से हैं जो चीज़ बहुत दिन इंतज़ार करने के बाद आपके पास आती है। मान लीजिए कि पैसे बहुत वेट करने के बाद आपके पास आए, तो उन पैसों को आप ऐसा नहीं करते कि सिर्फ अपने ऊपर खर्च करना है। आप मिल बांट कर उस पैसों का यूज़ करेंगे। मान लीजिए कि आपके बच्चे हैं या पार्टनर हैं या फ्रेंड्स हैं, आपको अगर पता है कि किसी को नीड है तो आप उसकी हेल्प भी करेंगे, या फिर आप अपनी फैमिली में सबके साथ में उन पैसों का सही तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो जब हमें ईश्वर कोई चीज़ देते हैं, डिवाइन अगर हमें कोई चीज़ देती है, तो वो हमारे कर्मों को भी देखती है कि भाई उस चीज़ का हम क्या करते हैं। क्या उस चीज़ को हम खुद तक ही रखते हैं या फिर दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं। कोई अगर बहुत अच्छी चीज़ मिली है तो उसे हम दूसरों को भी देते हैं या फिर सबका सब खुद ही ले लेते हैं। तो आपके अंदर ये भी एक खासियत है कि भले वो पैसा है या कोई सामान है, कोई भी स्पेशल चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है जो कि आपको इंतज़ार के बाद मिलती है, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, शेयर करते हैं, मिल बांट कर उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके इस कर्म से भी ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और इसी वजह से कोई आपको किसी भी तरह से हार्म करना चाहे, कोई आपको कितना भी परेशान करना चाहे, कोई आपको कितना भी बर्बाद करना चाहे, लेकिन वो लोग अपनी प्लानिंग में कामयाब नहीं होते, सक्सेस नहीं होते, क्योंकि आपके ऊपर आपके ईश्वर का हाथ है और आपके अच्छे कर्म और ईश्वर की कृपा आपको हमेशा गलत लोगों से, गलत इरादों से, गलत वार से हमेशा बचाते हैं। और इसी तरह के कर्म आपको कंटिन्यू करने हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आती रहेगी और कोई कितना भी आपको गिराना चाहे तो वो आपको गिरा नहीं पाएगा। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको समझ में आई होगी, रेजोनेट की होगी। डियर, अगर आपको रीडिंग समझ में आई है, रेजोनेट की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो, और अपना प्यार दीजिए। जय शिव शक्ति, जय माँ काली जरूर लिखे, जिससे कि भोलेनाथ जी की कृपा, माँ काली की कृपा
आप सब पर बनी रहे, आप सब हमेशा खुश रहें, शिव शक्ति की कृपा से मुस्कुराते रहें, हमेशा खुशियों को एंजॉय करते रहें, अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें। किसी तरह की कोई नेगेटिविटी आप लोगों को छू भी ना पाए, ना आप लोगों को परेशान करे। जो भी नेगेटिविटी कोई आपके पास सेंड करे या फिर जिस भी तरह की जेलसी आप लोगों को देखकर लोगों को होती है, तो वो चीज़ वापस चली जाए, इस यूनिवर्स में जाकर विलीन हो जाए और आप लोगों के ऊपर किसी की ईर्ष्या का, किसी की गलत इरादों का, किसी की गलत वार का कोई भी असर ना हो। शिव शक्ति इस तरह की कृपा मेरे सभी व्यूवर्स पर हमेशा 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 बनाए रखेगी। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः।